जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक अप्सरा साधना या कह सकते हैं अप्सरा प्रयोग देने जा रहे हैं। काफ़ी लोग जो कुछ दिनों से ये कह रहे थे कि गुरुजी कोई जिन्न की, अप्सरा की या फिर परी की साधना दो। हालांकि हम ऐसी साधना कभी नहीं डालते अपने चैनल पर, क्योंकि इसके अंदर पूर्ण सुरक्षा साधक की, जो भी जाप करता है इसका, उसकी पूर्ण सुरक्षा देखनी पड़ती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऐसी साधनाएं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। हर इंसान आज की डेट में शॉर्टकट चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कम मेहनत में, कम समय में ज़्यादा मिले, और इसी वजह से ऐसी साधनाओं की तरफ वो दौड़ता है कि क्या पता कि भगवान के आशीर्वाद से अगर कुछ हो गया तो जीवन सफल हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। साधना में अगर सिद्धि मिल गई तो जीवन सफल है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। चाहे वो जिन्न की साधना है, प्रेत की साधना है, चुड़ैल की है, डायन की है, मसान की है, या फिर अप्सरा की है, यक्षिणी की है, किसी की भी साधना अगर कर ली साधक ने तो जीवन भर जिस रूप में आप करोगे, भाई बहन, माता पिता, प्रेमिका, दोस्त, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये शक्तियां कभी साथ नहीं छोड़ती दोस्तों। एक बार आने के बाद हम हमेशा यही कहते हैं कि अपने चैनल पर कुछ भी लाया जाता है, यहाँ पर हर चीज सोच समझकर, विचार करके तब आप लोगों के सामने रखा जाता है, ताकि आप कुछ करो भी, कहीं चूक हो जाए, गलती हो जाए, यानी कि आपसे, तो नुकसान भी ना हो आपका कहीं से कहीं तक। और अगर दोबारा दोहरानी भी पड़े तो उसके अंदर क्लियर बोलते हैं ये और इतना, यानी जो भी विधान होगा। तो आज दोस्तों आपके लिए मृगाक्षी अप्सरा साधना लेकर आए हैं। इसको आप कोई भी कर सकते हैं, यानी स्त्री या पुरुष 18 साल से ऊपर कोई भी कर सकता है, या फिर वो जिसका दिल मजबूत है, क्योंकि अलौकिक शक्ति को अपने पास बुलाना, खींचना उसे, और उसके बाद उससे बात करना और देखना, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है दोस्तों। विल पावर मजबूत होनी चाहिए, भय किसी भी प्रकार का अपने अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि निडर व्यक्ति, कि अगर कोई चीज सामने भी आ जाए तो वो डरे ना। पता चल रहा है आपने शक्ति की साधना तो की, आपके समक्ष भी आ गई शक्ति, लेकिन डर के मारे या तो आप उठ गए तो भी शक्ति चली जाएगी। कई बार प्यार से चली जाती है, कई बार नाराज होकर सर्वनाश भी कर देती है। तो ये नॉर्मल बातें हैं दोस्तों। इसलिए विल पावर को फुल्ली, पूरी की पूरी मजबूत करके करें जब भी ऐसी कोई भी साधना करें। इस प्रयोग कैसे करना है, इस प्रयोग को ध्यान से सुनिए दोस्तों, उसी के बाद करने बैठे। किसी भी गुरुवार से शुक्रवार से, दोनों में से कोई भी दिन अच्छा है, शुरू कर सकते हैं। और अगर अमावस्या के बाद पहला गुरुवार या शुक्रवार हो तो उस दिन शुरू करें इसको। समय सूर्यास्त के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी बैठ सकते हैं। यानी शाम को जैसे 7 बजे, 7:30 बजे अगर सूर्यास्त हो गया, उसके बाद आप बिल्कुल साधना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक एकांत कमरे का चुनाव करें जिसके अंदर कोई आए जाए ना। 7 दिन की साधना है दोस्तों। कमरे के अंदर आपको एक अप्सरा माला, अप्सरा यंत्र चाहिए होगा, चांदी की कलम, कुमकुम और एक प्लेट तांबे की, ये चाहिए होगी नॉर्मली। इसका पहले से व्यवस्था रखें। कपड़े इसके अंदर येलो कलर के कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन अनयूज न्यू कपड़े हों, यह याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई पहले से आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है तो आपने वो डाल लिया, ऐसा ना करें दोस्तों। इसके बाद जब आपने बैठना है, दिशा इसके अंदर उत्तर की ओर रखें, पूर्व की ओर, दोनों में से कोई भी दिशा जिस समय आप बैठेंगे। आसन इसके अंदर पीले ही रंग का लेना है।
अपने सामने एक चौकी सजानी है, पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर प्लेट रखें, कुमकुम से, चांदी की कलम से उसके ऊपर, सॉरी माफी चाहते हैं, कुमकुम की स्याही बनानी है आपने। स्याही बनाकर चांदी की कलम से, चांदी की कलम से दोस्तों आपने उसके ऊपर अष्टपुष्प देहा नमः यह लिखना है। उसके ऊपर यंत्र विराजमान करना है। अप्सरा माला से इस मंत्र की, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, 21 माला का जाप करना है। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। ओम मृगाक्षी अप्सराय वश्यम कार्य सिद्धाय फट। इस मंत्र का दोस्तों आपने जाप करना है रोजाना, रेगुलर। जितने दिन साधना करेंगे ब्रह्मचर्य से रहना है। कोशिश करें उसी कमरे में रहें। कपड़ों के ऊपर इत्र, चमेली का, गुलाब का, कोई भी डाल सकते हैं आप, जो आपके पास अवेलेबल हो। कमरे के अंदर, पूरे कमरे में फूल ही फूल और सुगंध फैलानी है। इत्र से, सेंट से, किसी भी प्रकार से पूरा कमरा खुशबूदार, और जो रोशनी हो बिल्कुल हल्की रोशनी हो उसमें, जैसे कि कह सकते हैं 0 वाट का बल्ब जल रहा हो रेड कलर में, इस हिसाब से रखना है कमरे को पूरे को। रेगुलर जाप करना है। कुछ ही दिनों में आपको इसके संकेत मिलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। गुरु मंत्र इसके अंदर जरूर करें 5 माला। 1 माला गणेश मंत्र की करें और 1 माला सुरक्षा, और थोड़ी सी सरसों अपने पास रखें। जिस समय आपका सुरक्षा मंत्र कंप्लीट हो जाता है उस समय पर सरसों के ऊपर फूंक लगा के अपने चारों तरफ बिखेर दें, यानी कि थोड़े से आगे पीछे, लेफ्ट और राइट, आसमान में और धरती पे, इस तरीके से, और बाकी 10 दिशाओं में इस तरीके से बिखेर दें सरसों, सुरक्षा मंत्र पढ़ के, ताकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी आना चाहे तो आपके पास तक आ ना पाए, आपका अहित ना कर पाए, वो नुकसान ना पहुंचा पाए, साधना में विघ्न ना डाल पाए। साधना शुरू करने से पहले, जैसा कि हमने लगभग बताया है, कि अपने इष्ट को, पितरों को याद करना, उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल कभी ना भूलें। वो सबसे पहले है दोस्तों। कुछ भी करते हैं, चाहे शादी का आयोजन है, जन्मदिन का आयोजन है, कुछ भी है घर के अंदर, पितरों का और इष्ट को सबसे पहले नमन करें, सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लें। आपकी हर प्रकार से सहायता भी होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको सफलता भी देंगे वो, और सुरक्षा भी पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज, इस चीज से परहेज रखें। जिस समय अप्सरा आ जाती है आपने 3 वचन लेने हैं। जब मैं बुलाऊंगा तब आना है, मेरा कभी बुरा नहीं करोगे, जो काम मैं कहूंगा वो करना है। इस तरीके से 3 वचन ले सकते हैं आप। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, शायद कोई नहीं बताता इस चीज को। जिस समय आप सिद्धि कर लेते हैं, कई बार शक्ति आती है, सूक्ष्म रूप में आती है, जरूरी नहीं है कि सहशरीर आपके सामने आ जाए। तो ऐसे में साधक ये सोचता मेरी साधना असफल हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर मानसिक रूप से भी कई बार आपको संकेत देती है, वो बात करती है, यानी कि आपको खुद पता चलेगा, आपको जवाब मिलेंगे मानसिक रूप से। ऐसे में दोस्तों मानसिक रूप से भी वचन लिए जा सकते हैं उससे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कई बार नेगेटिव शक्तियां भी आ जाती हैं और वो यही कहती है मैं अप्सरा हूं। इस चीज का भी थोड़ा सा टटोल करना है, ध्यान देना है कि वाकई में अप्सरा ही है। थोड़ा सा सावधान रहना है बस, और शक्ति को अपने पास ना रोकें। वचन कटवा के उनसे साफ बोलें, आप अपने लोक में निवास करें। मुझे जब जरूरत होगी किसी भी काम के लिए मैं आपको बुला लूंगा, मेरा कार्य पूर्ण करना है आपने। ये वचन के अंदर बात बोलनी है। जिस समय बोलना है मैं जब बुलाऊंगा तब आना है। उससे ये होगा, शक्ति प्रसन्न होती है दोस्तों। अपने पास बुलाकर 24 घंटे अपने पास रखना, उसको गुलाम बनाने वाली बात है। और जिस समय शक्ति, उसको ये लगता है कि मुझे गुलाम बनाया जा रहा है, बांधना, व्यक्ति जो है, इंसान जो मुझे बांधना चाह रहा है,
अपने पास रोक के रखना चाह रहा है। सिर्फ उसके दिमाग में एक बात चलती है कि किस समय यह व्यक्ति गलती करे और इसका सर्वनाश करूं या मैं निकल जाऊं, दोनों में से कुछ भी एक। तो इसलिए उसको उसके स्थान में जहां भी लोग है उसका वहां भेज दें। सबसे बेहतर है जब आपको जरूरत पड़े सिर्फ उस समय याद करें। आपका कभी अहित नहीं होगा और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। जीवन के अंदर कुछ भी बाधा होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आपको आने से पहले अलर्ट कर देगी, दूर कर देगी उन परेशानियों को, चाहे वो पैसे की है, शत्रुओं की है, तंत्र मंत्र की है, किसी भी प्रकार की बाधा खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी दोस्तों। जब तक देवी रहेगी आपके पास, आप चाहे दोस्त रूप में, प्रेमिका रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, किसी भी रूप में आप याद कर सकते हो। कभी भी प्रेमिका या फिर दोस्त के रूप में ना बुलाएं। हमारा मत यही है कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस समय हम प्रेमिका या दोस्त रूप में बुलाते हैं, इंसान, एक लड़का या लड़की जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है दोस्तों, तो कुछ समय बाद कहीं ना कहीं दोनों के मन भी मिल जाते हैं और प्यार भी हो जाता है, और तीसरे पर्सन को बीच में पसंद नहीं करते वो नॉर्मल इंसान। और अगर ऐसी शक्ति को साधक से प्यार हो जाए तो नॉर्मल सी बात है वो भी किसी थर्ड जो भी पर्सन होगा, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे आपकी फ्रेंड है, बर्दाश्त नहीं करेगी वो। वहां पर जीवन में हलचल शुरू हो जाएगी। तो इसलिए शुरू कभी भी करें माता और बहन के रूप में करें। आपने अपना सुख देखना है, पृथ्वी लोक पर हो, पृथ्वी लोक के सुख देखो। पत्नी से सुख लो जो भी लेना है, प्रेमिका से सुख लो जो लेना है, शक्ति से नहीं। बाकी हर किसी का अपना विचार है, अपना मत है, अपनी बुद्धि है, अपने अपने विचार है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।